नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर रतन लाल की। प्रोफेसर रतन लाल इन दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम पर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि जिससे साफ पता चलता है कि वो बाबा साहब और कांशीराम की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू उन्होंने बोल 85 के साथ किया, जिसमें रतन लाल ने बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर इस तरीके की बातें कह दी कि अगर कोई सुनेगा तो सोचेगा कि आखिर रतनलाल ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हाँ, रतनलाल ने इतनी बड़ी बातें कही हैं। वो वीडियो कॉपीराइट इशू के तहत यहां पर नहीं चला सकता, लेकिन मैं उसका फोटो आपको दिखा दूंगा, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। रतनलाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि बाबा साहब का स्टैंडर्ड जो था वो दोहरा था, वो कभी अपनी बात पर अड़िग नहीं रहते थे। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसको बाबा साहब ने मजबूरी में मजबूर होकर साइन किया था, उसको बाबा साहब ने मजबूर होकर साइन नहीं किया था, बल्कि बाबा साहब ने उस पूना पैक्ट की खुशियां मनाई थी। जी हाँ, ये बात कही है प्रोफेसर रतन लाल ने कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन करने के बाद लंबे समय तक खुशियां मनाई थी। जब बाबा साहब फिर अगले चुनाव में हार गए, उसके बाद वो फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए। उनका स्टैंडर्ड दोहरा नहीं था, वो कभी ये बात कहते थे, कभी वो बात कहते थे। उन्होंने किताब लिखी कि गांधी अछूतों के बारे में क्या सोचते हैं, गांधी और कांग्रेस। और उसके बाद फिर कांग्रेस के रहमो करम पर वो संविधान सभा में शामिल हो गए। यहाँ पे इंटरव्यू करने वाले व्यक्ति ने पूछा कि क्या बाबा साहब के भीतर इतनी काबिलियत नहीं थी जो कांग्रेस को उनको शामिल करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बात एक देश की हो रही थी और बाबा साहब इस देश की 30% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसे में रतनलाल बोलते हैं कि कांग्रेस अगर बाबा साहब को शामिल ना करती संविधान सभा में तो क्या होता। ये बात प्रोफेसर रतनलाल ने कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट की खुशियां मनाई और कांग्रेस के रहमो करम पर वो संविधान सभा में शामिल हुए। आज जो देश को संविधान मिला है, हमारे देश को, उसके पीछे बाबा साहब का हाथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ है। मतलब देखिए, प्रोफेसर रतनलाल खुद अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन उनके विचार देखिए बाबा साहब को लेकर वो किस तरीके से कह रहे हैं और न जाने कौन सी किताबें वो कोट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि एक नारा है कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनना है। तो बोलते हैं कि ये बात कभी बाबा साहब ने कही ही नहीं, कांशीराम ने समाज को गुमराह किया कि हमको हुक्मरान बनना है। अमूमन मान्यवर साहब कांशीराम ये कहा करते थे कि हम लोग पोस्ट लेकर क्या करेंगे जब हमारे हाथ में पावर ही नहीं होगी, और पावर हुक्मरान के हाथ में होती है। अगर हम लोग आरक्षण से डीएम एसडीएम कलेक्टर बन भी जाएंगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पावर हुक्मरान के हाथ में होती है और हुक्मरान का आदेश जो होता है वो जो लोग उस पर बैठे हुए हैं प्रशासनिक पदों पर, उनको वो कहना पड़ता है। तो ऐसे में माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा, जब तक हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, जब तक पावर हमारे हाथ में नहीं आएगी। और वो ये भी कहते थे कि दूसरे दलों के लोग आपको पोस्ट तो दे सकते हैं लेकिन पावर नहीं दे सकते, तो पावर आपको आपका अपना दल ही देगा। और ये दिखाई भी दिया कि जिस तरीके से 4 बार सरकार आई उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, तो पावर बहुजन समाज के हाथ में दिखाई दी और वो सब चीजें हुई जो आज से पहले सपना लगा करती थी, वो सब चीजें हुई। लेकिन कह रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल की कांशीराम ने समाज को गुमराह किया है, कांशीराम ने झूठ बोला है और लोगों से कहा है कि बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा था कि हमको इस समाज का हुक्मरान बनना है। उन्होंने अपने राजनीतिक लालच के चलते ऐसा कहा है। अब ये सारी टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। आजकल वो राहुल गांधी को दलित मामलों पर, दलित विमर्श पर सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने एक बड़ी छवि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की है, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत काम किया। अभी हाल ही में राहुल गांधी रायबरेली में जब दलित छात्रों से संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर जिस दलित छात्र से बात की, तो उस दलित छात्र ने कहा कि मान्यवर साहब ने हम लोगों के लिए ये सब किया, आगे बहन जी ने उसको इतना बढ़ाया। तो देश का जो दलित समाज है वो जानता है कि उनके लिए काम किसने किया है और किसके समय में उनको सम्मान मिला है, किसके समय में उनको पावर मिली है। मान्यवर साहब कहा करते थे कि आपको पावर लेनी है
आपको पावर लेनी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि पावर हम लेंगे, आप बस हमारे यहां नौकरी ले लो। और इस समय जो रतन लाल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीएसपी, कांशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत अंबेडकर को साथ लेना उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत वो धीरे धीरे जाकर बहुजन समाज के भीतर कांग्रेस की वो अच्छी छवि बना रहे हैं, और उसके चलते वो जो बहुजन महापुरुष हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया। प्रोफेसर रतनलाल बोलते हैं कि हुक्मरान बनने के लिए नहीं कहा था, अगर हुक्मरान ना बनते तो क्या आज ये स्थिति होती, क्या आज प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस के यहां बैठे हुए होते? अगर बहुजन समाज के लोग हुक्मरान ना बनते, और बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने तो क्या क्या हुआ, बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने तो क्या क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। तो प्रोफेसर रतनलाल इस समय कांग्रेस के लिए खुलकर बैटिंग करते हैं। उनका काम है कांग्रेस के लिए दलित वोटों को राहुल गांधी की तरफ एकजुट करना। तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर उन्हें कांशीराम की छवि खराब करनी पड़ी वो उसको करेंगे, बीएसपी की छवि खराब करनी पड़ी वो उसको खराब करेंगे, मायावती की छवि खराब करनी पड़ी वो उसको खराब करेंगे, और यहां तक कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की छवि खराब करनी पड़ी तो उसको भी खराब करेंगे, जिसके लिए वो ये सब झूठ बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने पूना पैक्ट का जश्न मनाया था, बाबा साहब का स्टैंडर्ड दोहरा था, बाबा साहब कांग्रेस के रहमो करम पर संविधान सभा में शामिल हुए थे, और बाबा साहब को अगर कांग्रेस मौका न देती तो बाबा साहब कुछ ना करते। तो बाबा साहब के ऊपर प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस की हायरार्की स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक सवाल प्रोफेसर रतनलाल से है, इस देश में इतने सारे दलित नेता हुए, कांग्रेस ने इतने सारे दलित मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस में इतने सारे दलित नेता हुए, लेकिन आज तक जितना भी बहुजन समाज के लिए काम हुआ है, जितना भी बहुजन समाज के लिए काम, फिर चाहे वह भूमिहीन किसानों को पट्टे मिलने हो, फिर चाहे वह शिक्षा की बात हो, फिर चाहे वह बैकलॉग क्लियर करने की बात हो, फिर चाहे वह नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, फिर चाहे वो मान सम्मान बढ़ाना हो, फिर चाहे वो अम्बेडकर को घर घर तक पहुंचाना हो, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें जो हैं वो किसने की, वो किसकी सरकार हुई, कांग्रेस की सरकार में हुआ काम जो है वो प्रोफेसर रतनलाल गिना दें, हम उनको मान जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने गुमराह किया, उन्होंने अपने वोटों के लिए ये कहा कि आपको हुक्मरान बनना है, लोगों ने कॉपी किताब छोड़ दी, सब लोग नेता बनने निकल पड़े। आज जो इस देश में बहुजन समाज की स्थिति है, आज जो यूएस तक लोग इस देश के बैठे हुए हैं, वो सब मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत है। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने समय में इतना काम किया है, वो पॉलिटिक्स करना जानते थे, और उनका 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 ये कहना था कि मेरा काम किसी की सरकार बनवाने गिरवाने का ठेका नहीं, मेरा काम नहीं है, मेरा काम मेरे समाज की भलाई है, और मैं अपने समाज की भलाई के लिए काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह का मेरे समाज के पास पावर आए। अब आप लोग सोचिए कि आखिर प्रोफेसर रतनलाल इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, आजकल वो कांग्रेस के कहने पर बाबा साहब, कांशीराम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इमेज को डेंट पहुंचा रहे। तो साफ सी बात है कि वो बहुजन समाज में, वो दलित समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांशीराम साहब ने कुछ नहीं किया, बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सर्वे सर्वा है, वो अपने मालिक जो है कांग्रेस के, उनकी ड्यूटी बजा रहे हैं। बाकी आप लोग रतनलाल को क्या कहना चाहते हैं, वो वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा, जो कि बोल 85 चैनल पर है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।